4, 6, 8, 10 100% उपस्थिति बैठी है। जो लोग नहीं खड़े हुए हैं व्यवस्था में, तो जलपान सवेरे 10 बजे मिलना था लेकिन देर हो गई। जलपान करते करते 1 बज गया, तो इसलिए पूरे विषय को पूरा करके उसके बाद भोजन किया जाए। अभी ये सत्र 1 घंटे का चलेगा, तो 1 घंटे बाद भूख तो नहीं लगने वाली है ना, है? तो पूरा सत्र पूरा करके ही किया जाए भोजन। नंबर 2 कि बीच में कोई जाएगा नहीं, बीच में कोई अब सीरियस नहीं होगा, किसी के घर का कोई बीमार नहीं होगा, ये सब नहीं होगा बीच में, क्योंकि संख्या अपनी अच्छी है, कुछ जिलों की संख्या कम है, लेकिन जो लोग भी आए हैं वो पूरे समय रहें, क्योंकि अंत में संभवतः डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं पार्टी के, वो समापन सत्र को संबोधित करेंगे, समापन करेंगे। बहुत अच्छे वक्ता हैं, अच्छा विषय रखते हैं। मुझे लगता है कि किसी कार्यक्रम में हम 2 घंटा पहले चले गए वहाँ कार्यक्रम छोड़ के, या 2 घंटे बाद गए, तो उससे कोई बड़ी चीज़ हमको नहीं मिलती है। लेकिन जो छूटता है ना, कोई महत्वपूर्ण विषय, किसी ने कोई बात रखा, या अंत में इस तरह की जो प्रेजेंस है, आपकी उपस्थिति है, इसको समापन सत्र के पहले भी एक बार हम लोग चेक करेंगे कि कौन जिले में जो कितनी संख्या थी और कितनी है। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कोई भी पूरा समापन हुए बगैर नहीं जाए। तो पीपीटी शुरू करते हैं। पांडे जी, माननीय बंसल जी ने अपने उद्घाटन कार्यक्रम में बहुत सारा विषय आईटी के संबंध में उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि पूरा समाज आज 2 वर्गों में बटा हुआ है। स्क्रीन ऊपर होगी तो जो इनका प्रोजेक्टर है वो काम करेगा। स्क्रीन ऊपर करने से प्रोजेक्टर काम करेगा। उस पर रखो तो क्या, उस पर रख के अगर स्क्रीन को रख दे डैश पे, डैश के कॉर्नर में, और जहाँ आप लैपटॉप रखे हो वहाँ रख दे प्रोजेक्टर को, इसको या तो ऊपर दीजिए। स्क्रीन ही मैंने कहा अगर यहाँ रख दे, स्क्रीन को यहाँ कॉर्नर में रख दे, क्योंकि ये बीच बीच में ऐसे ही खड़े होंगे, बार बार बोलेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का जो अपने जिले से चल करके यहाँ 10 बजे 9 बजे पहुँचने की सूचना थी, 9 या 10 बजे, और आप लोग 9 बजे या 10 बजे पहुँचने के लिए कितना प्रातः जगे होंगे, तैयार हुए होंगे, फिर किन्हीं साधनों से यहाँ पहुँचे होंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को का अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों को बधाई देता हूँ। मैंने देखा कि माननीय बंसल जी के सत्र में, उद्घाटन सत्र में भी उन्होंने पूछा था कि कितने लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं पहले से, तो अधिकतम लोगों ने हाथ उठाया था। इसलिए भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज की कार्यशाला में मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की प्रदेश के लोगों की अपेक्षा है वैसी संख्या यहाँ आई है, यहाँ बुलाई भी गई है और आई भी। लेकिन आपसे एक आग्रह के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि कृपया आपस में बात नहीं करेंगे। आपके कहने पर स्क्रीन को ऊपर किया गया तो उसका उपयोग करिए। पीछे लगातार जो लोग बात कर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, लगातार जो लोग बात कर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, और खड़ा ना करना पड़े ऐसा रखिए। क्यों? क्योंकि आप आए हैं, समय अपना निकाले हैं, आपके समय का एक महत्व है। अपने स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी पहले समझना चाहिए और समझिए कि मैं इम्पोर्टेंट आदमी हूँ। इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो होता है उसके समय की कीमत होती है, उसके समय का महत्व होता है। और अगर दिन भर समय हम अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के, अपना रोजी रोटी
छोड़ के संगठन के लिए दिन भर के लिए आए हैं, तो उस दिन भर में कृपया हम जो हो रहा है उसको ठीक से समझें। क्यों? क्योंकि कल इस कार्यशाला के बाद अब जिला स्तर कार्यशालाएं आयोजित की जानी है। तो जिले की कार्यशाला में आप ही लोगों को विषय लेना हो, तो आप लोग कैसे विषय लेंगे? यहाँ अगर आप समझे नहीं होंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो फिर वहाँ खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे आप वहाँ आपस में बात करिएगा फिर जाकर। इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपया आप लोग पेन आप लोगों के पास होगी। रजिस्ट्रेशन के समय मुझे लगता है कोई स्पाइरल वगैरह दिया गया है, तो इसमें नोट डाउन करिए कि क्या विषय है, क्या 8 कौन से विभाग हैं, उन विभागों 8 कौन से भाग हैं और क्या क्या उसमें विषय है, उसमें कैसे काम करना है, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसकी फंक्शनिंग, इन सारी बातों को थोड़ा जानिए, नोट डाउन करिए। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि माननीय बंसल जी ने इस कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम में बहुत सारा विषय अपने उद्बोधन में आईटी से संबंध में लिया। मैं केवल एक बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा ने, मुझे लग रहा है देश में सबसे पहली प्रदेश की भाजपा की इकाई होगी पूरे हिंदुस्तान में, जिसने आईटी विभाग को इतना महत्व दिया है, आईटी को इतना महत्वपूर्ण बनाया है। क्योंकि माननीय बंसल जी ने कहा कि आज देश में बड़ा वर्ग ऐसा है जो नॉट कॉम की दायरे से बाहर निकल करके डॉट कॉम के दायरे में आ चुका है। बहुत बड़ा वर्ग है जो दिन भर सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा रहता है, देश भर की सूचनाओं से जुड़ा रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, जो रचनात्मकता थी, सोशल मीडिया के कारण वो अपनी बात, अपनी रचनात्मकता को, अपनी रचना को वो कह पाते हैं, समाज के सामने ला पाते हैं। और नॉट ओनली उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में बैठा हुआ आदमी, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जो भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनकी बात से विदिन फ्यू आवर्स को कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं और उनकी बात को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सोशल मीडिया का, आईटी विभाग का बहुत महत्व बढ़ जाता है और उस महत्व को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने समझा है, महत्व को बढ़ाया है। इसलिए जो पहले एक आईटी सेल था उसको बहुत बड़ा करके आईटी विभाग बनाया गया। आप कभी लखनऊ कार्यालय आइए, भाजपा कार्यालय, सामान्य रूप से आईटी के लोग, कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग, सोशल मीडिया के लोग राजनीतिक सक्रियता उतना नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा समय अपने काम के अलावे सोशल मीडिया पे जाता है। लेकिन थोड़ी राजनीतिक सक्रियता आपको रखनी चाहिए और कभी भी आप लखनऊ कार्यालय भाजपा की आइए तो ऊपर जाकर के आईटी विभाग को एक बार देखिए, जरूर देखिए। आपको उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आईटी विभाग में कितना बड़ा काम हो सकता है, कितना बड़ा उसका ऑफिशियल सेटअप हो सकता है, कितना बड़ा उसकी संरचना हो सकती है। आप लखनऊ आएंगे तो आपको पता लगेगा, आपको दिखेगा। मित्रों, इस आईटी विभाग में लखनऊ में भी एक प्रदेश स्तर की टीम है। उस टीम ने सभी जो 8 विषय, माननीय बंसल जी ने कहा कि इस विभाग के अंदर 8 विषय होंगे, उन 8 विषय पर काफी होमवर्क किया है। उस होमवर्क का परिणाम है कि उस पर एक प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी बनाई गई है और उस पीपीटी के आधार पर मैं आपको उन सारे विषयों से अवगत कराने की कोशिश करता हूं। उसका पहला जो विषय है वो सांगठनिक संरचना है। दूसरा जो उसका विषय है वो कार्यालय की व्यवस्था है, ऑफिशियल सेटअप है। तीसरा जो विषय है वो संचार की बात है, कम्युनिकेशन है। तीसरा जो चौथा विषय है वो मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग है। अगला जो विषय है वो सोशल मीडिया है। फिर वेबसाइट प्रबंधन है, वेबसाइट मैनेजमेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन मैनेजमेंट और अंततः डेटा मैनेजमेंट। ऐसे 8 विषय हैं। मैं एक एक विषयों को आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सांगठनिक संरचना। मित्रों, सांगठनिक संरचना में 3-4 स्तर पर इकाई बनेगी, 4 स्तर पर टीम का गठन होगा।
जो उसका पहला स्तर है वो प्रदेश है। प्रदेश की टीम बनेगी 25 लोगों की। ऑलरेडी लखनऊ में जुड़ करके बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं और पूरे सभी क्षेत्रों से कुछ नाम और लेकर के वो प्रदेश की टीम की एक रचना की जाएगी। इस प्रदेश टीम के बाद क्षेत्रीय स्तर पर भी एक टीम का गठन होगा। अभी तक जो संख्या उसमें तय की गई है वो 21 की होगी। इस टीम के अंदर एक प्रमुख, 2, 3 या 4 सह प्रमुख और बाकी टीम के सदस्य, ऐसे 21 लोग होंगे। कोशिश करना है, विशेष रूप से मैं सौरभ जी को कह रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, कोशिश करना है कि इस टीम में कानपुर के अलावे सभी जिलों का कम से कम एक व्यक्ति का, एक कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व क्षेत्र की टीम में होना चाहिए। लेकिन एक फिर भी 10, 12, 15 लोगों की एक अच्छी टीम कानपुर में भी चाहिए, तीनों चारों जो भी जिले हैं जोड़ के। क्यों? क्योंकि डे टू डे की एक्टिविटीज में आईटी के लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो उस जो डे टू डे की एक्टिविटीज है उसमें कन्नौज में, बांदा में, झांसी से कोई आकर के रोज आपके मदद नहीं कर सकता है, रोज आपका काम नहीं कर सकता। इसलिए लोकल लेवल पर भी 10-15 लोग उसमें से रहने चाहिए और पूरे क्षेत्र से मिला करके 21 की संख्या 25 तक भी हो सकती है। उसके बाद इसमें जो अगली टीम बननी है वो जिला स्तरीय बननी है। जिले की टीम में भी 11 लोग होंगे और वो 11 लोग, कोशिश किया जाएगा कि उन्हें 11 लोगों में सभी विधानसभाओं का कम से कम एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो और जो जिला मुख्यालय है वहां से उसमें 3-4 लोग रहेंगे। इस तरह से एक जिला स्तर की टीम बनेगी और अंतिम जो टीम बनेगी, अंतिम जो संगठन की संरचना की इकाई होगी वो विधानसभा स्तर पर होगी। विधानसभा स्तर पे 5 लोगों की एक टीम होगी, 5 लोग होंगे। और एक जो बड़ी बात है वो क्या है कि जो भी प्रदेश की, क्षेत्र की, जिले की और विधानसभा की चारों टीमों में जो लोग होंगे उनको सबको कुछ सीधी जिम्मेदारी होगी कि ये 8 जो विषय हैं इसमें सभी विषय राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर होंगे, कुछ विषय क्षेत्र स्तर पर होंगे, उससे थोड़े कम विषय जिला स्तर पर होंगे और जो विधानसभा स्तर है वहां तो मैक्सिमम सोशल मीडिया के काम उनसे लिया जाएगा जो विधानसभा स्तर पर टीम बनेगी। लेकिन वो जो 11 लोगों की या 21 लोगों की या प्रदेश की 25 लोगों की टीम है, उस टीम में सबको 2-2 लोगों को, 3-3 लोगों को एक विषय दिया जाएगा। मतलब काम की सीधी जिम्मेदारी होगी। ये नहीं है कि 11 लोगों की टीम है, पद मिल गया सबको, काम का भी सीधा बंटवारा उसके बीच में करना। इस तरह से एक सांगठनिक संरचना सोचा गया है, एक संरचना रहेगी, बनेगी। उसके बाद जो अगला विषय आता है वो कार्यालय व्यवस्था आता है, ऑफिशियल सेटअप का आता है। ऑफिशियल सेटअप में मैंने बताया कि प्रदेश स्तर पर किस तरह से ऑफिशियल सेटअप ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। उसमें कम से कम मैं समझता हूँ कि एक 30-35 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और बहुत सारा है। उसी तरह से क्षेत्र स्तर पर भी एक आईटी का अपना सेटअप होगा, एक आईटी सेंटर होगा। वो सेंटर क्षेत्रीय कार्यालय में भी बन सकता है या माननीय क्षेत्र संगठन मंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से दूसरी जगह भी बन सकता है। उसमें 5 कंप्यूटर लगेंगे, उसके ऑपरेटर होंगे, सारी व्यवस्था होगी। और विशेष जो बात है वो क्या है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी की या मोर्चों की या अब आगे प्रकोष्ठ नहीं बनने वाले हैं, प्रकोष्ठ की जगह जो है कि कुछ प्रकल्प और इस तरह से चीजें बनने वाली हैं, वो आगे संगठन बताएगा। तो हम अभी प्रकोष्ठ बोलते हैं। तो जितने भी भाजपा की जिस भी तरह की यूनिट होगी, जिस भी तरह का काम होगा, वो सभी विभागों का, सभी कामों का, सभी मोर्चे प्रकोष्ठों की जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, बैठक है, प्रदेश स्तर की, जिला स्तर की, क्षेत्र स्तर की, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, कोई बड़ा कार्यक्रम, वो सारे कार्यक्रमों की जो सूचना है वो इन्हीं कार्यालयों के माध्यम से आदान प्रदान होगा। प्रदेश स्तर से जो सूचना होगी वो इसी कार्यालय के माध्यम से और जिले से लेकर के जितने भी क्षेत्र की। तो इसलिए जो ये हमारा कार्यालय है, हमारा जो सेंटर है, उसका बहुत महत्व बढ़ जाता है।
पूरे पार्टी की सूचनाएं, इसलिए हम विधानसभा का स्तर पर गठन कर रहे हैं कि वहाँ चुनाव का समय है, चुनावी वर्ष है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और कई बार कोई ऐसी घटना भी होती है, कोई ऐसी घटना हो गई कि कोई एक बड़ी घटना है जिसको प्रदेश को और क्षेत्र को अवगत कराना है, तो भी विधानसभा स्तर पर उसकी सूचना, उसकी फोटो हम जो है वो मेल के थ्रू दूसरे हमारे जो माध्यम है उसके द्वारा हम प्रदेश को भेजेंगे। तो इस तरह से हमारे कार्यालय का, हमारे इस जो IT सेंटर है उसका बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए उसको ठीक प्रकार से करेंगे। और जो अगला विषय है वो IT के बाद जो है वो कम्युनिकेशन, संचार। आप जानते हैं कि संचार का आज बहुत महत्व है पूरी दुनिया में। पहले सूचनाओं की जानकारियों को भेजने में बहुत सारे ग्रेजुअली प्रगति हुई है। जो दुनिया में सूचनाओं को भेजने के तरीके थे, जो जानकारी भेजने के तरीके थे, उसमें ग्रेजुअली अपडेशन हुआ है। जब दुनिया का हम इतिहास पढ़ेंगे तो कैसे पुराने जमाना में राजा लोग अपने दूतों के द्वारा सूचना को भेजते थे। आप कल्पना करिए कि अगर लड़ाइयाँ होती थी, दो देशों के बीच में संधियाँ होती थी, निमंत्रण भेजे जाते थे,